पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद शुगर का शिकार हैं और इनमें से ज़्यादातर नौजवानों की तादाद है। और शुगर के अक्सर मरीज़ जो है वो उन्हें इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लिहाजा आज मैं आपको इंसुलिन को स्टोर करने और उसको लगाने के बारे में चंद अहम मालूमात आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले जो बंद इंसुलिन आपके पास वायल की सूरत में या पेनफिल की सूरत में आती है, उसे फ्रिज में आप 2 से 8 डिग्री तक स्टोर रखें। आम जो हमारा घर में डोमेस्टिक फ्रिज है, उसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसका टेम्परेचर तकरीबन 2 से 8 के दरमियान होता है, लिहाजा वहाँ पे इसको रखा जा सकता है। इंसुलिन का पेन खोलने के बाद या उसकी वायल खोलने के बाद 1 माह के अंदर अंदर उसे इस्तेमाल कर लें। नई रिसर्च ये बताती है कि इंसुलिन का पेन खोलने के बाद आम रूम टेम्परेचर पे भी 1 माह तक रखा जा सकता है और ये रूम टेम्परेचर गाइडलाइंस के मुताबिक 30 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी हमारे पाकिस्तान के जो ठंडे इलाका जात हैं वहाँ पे इंसुलिन को कमरे में अंदर भी रखा जा सकता है जहाँ पे फ्रिज की सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन अगर 30 डिग्री से दर्जा हरारत ज़्यादा है तो इसे बेहतर है कि फ़्रिज में रखें ताकि इसकी अफादियत में कमी वाक़या ना हो। गांव में या जो दूर दराज इलाकों में रोज़ रहते हैं जहाँ पे फ्रिज की सहूलत नहीं मौजूद, तो वो घड़े में पानी डाल के रात को जैसे घड़ा बाहर रखा होता है उसके अंदर भी इंसुलिन के जो पेन है या उसकी वायल है उसको ठंडा करने के लिए रख सकते हैं और ये तरीका भी कारआमद है। इंसुलिन लगाने से पहले इसे निकाल कर कम से कम 5 से 10 मिनट तक कमरे के दर्जा हरारत पर ले आएँ। ठंडी इंसुलिन लगाने का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, लेकिन इससे जो मरीज़ है उसको अक्सर पेट में दर्द का सामना करना पड़ता है या उसको दर्द ज़्यादा होता है। इंसुलिन को पेट में, बाजू में, टांगों में या जो काफ के मसल जिसे हम पिन्नी बोलते हैं उसमें भी लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतरीन इंसुलिन लगाने की जगह जो है वो आपका पेट है। अगर पेट के हिस्से में कोई ज़ख़म बना हुआ हो या जला हुआ हो या कोई ऑपरेशन का निशान है जहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं बची पेट में, तो फिर आप जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में लगाएं। वगरना इंसुलिन जो है वो लगाने की सबसे बेहतरीन जगह वो आपका पेट है। और शुगर भी जो है वो सबसे अच्छी कंट्रोल तभी होती है जब आप इंसुलिन अपने पेट में लगाएं। सबसे पहले कोशिश करें कि पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभ से नीचे इंसुलिन ना लगाएं, क्योंकि ये हिस्सा दर्द से ज़्यादा सेंसिटिव होता है और यहाँ पे मरीज़ को दर्द ज़्यादा महसूस होता है। दूसरा, नाभ के दाएं, बाएं और ऊपर 2-2 उंगलियों का फ़र्क छोड़ के पेट में किसी भी जगह इंसुलिन लगाई जा सकती है। बेहतर है कि अपने पेट के ऊपर आप घड़ी के डायल की सूरत में एक शेप बना लें ताकि आप इंसुलिन अगर नाभ के बिल्कुल पास 2 उंगलियां छोड़ के लगा रहे हैं तो सुबह से शाम जो है वो उसकी जगह चेंज करें। ऐसे डायल की सूरत में लगाते जाएं ताकि 1 हफ़्ता जो है वो आप नाभ के इर्द गिर्द इंसुलिन आपकी लगे। इसके बाद उससे 1 उंगली और के फासला छोड़ के थोड़ा सा पेन बाहर ले आएँ और फिर इसी तरह डायल की सूरत में सुबह शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम इस तरह इंसुलिन लगाते जाएं। इस तरह इंसुलिन लगाने पे पहले वाली जगह पे आपकी बारी तकरीबन 1 माह के बाद दोबारा आएगी। इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर बार बार इंसुलिन एक ही जगह पे लगाने से, जैसे कि अमूमी तौर पे हमारे मरीज़ जो कि इंसुलिन लगाते वक्त अक्सर बातों में मसरूफ़ होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, तो वो इंसुलिन एक ही जगह पर बार बार लगाते हैं, जिससे उनकी जो पेट की चर्बी है वो अंदर से डैमेज हो जाती है और इंसुलिन जो है वो उसी जगह पे पड़ी रहती है, जिस्म को नहीं मिलती। इस कंडीशन को मेडिकल की इस्तिलाह में जो है वो लाइपोडिस्ट्रॉफी बोलते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं क्लिनिक्स पे, वो तकरीबन 70 से 80 या 100 यूनिट तक इंसुलिन के भी लगाने के बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। तो सिर्फ़ हम उनकी लगाने की जगह बदलते हैं, उनका लगाने का तरीका बदलते हैं और वही पेशेंट जो 100 यूनिट पे भी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो 50 या 60 यूनिट के ऊपर उसकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है। अब लगाने के लिए आप पेन को जो है वो सबसे पहले फ़िल कर लें। अगर आप जो है वायल यूज़ कर रहे हैं, जितने यूनिट आपने लगाने हैं उसको इसमें सिरिंज में फ़िल कर लें। अगर आप पेन फिल यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपने यूनिट सेट कर लें। अगर आप आम सिरिंज यूज़ कर रहे हैं इंसुलिन वाली, तो आपको अपनी जिल को ऊपर से पकड़ना पड़ेगा ताकि जो पेट की चर्बी है वो आपके हाथ में आए। पेन को 90 के ज़ाविये पे रख के आप पेट में लगाएं और उसके बाद ऊपर से उसकी जो सिरिंज है उसको दबाएं ताकि जो इंसुलिन है वो अंदर चली जाए। और लगाने के बाद कम से कम 5 सेकंड तक इंसुलिन के पेन को वहाँ रोक के रखें। अक्सर मैं मरीज़ों को ये तरीका बताता हूँ कि आप पेन अंदर लगा के टाइम को नोट करने का आसान तरीका है कि 5 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ लें या 5 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ लें।
तो वो आपके 5 सेकंड तकरीबन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आप पेन को बाहर निकाल लें। इस तरह करने का फ़ायदा ये है ताकि पेन से आखिरी 2 या 3 कतरे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिट बनते हैं, वो ज़ाया होने के बजाय वो भी पेशेंट को उसकी पूरी डोज़ मिले। 45 के एंगल पे भी इंसुलिन लगाई जा सकती है, लेकिन अक्सर पेशेंट से 45 के एंगल पे पेन नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट हमारे पास जो है वो पेट के ऊपर नील पड़ने या गिल्टी बनने जैसी जो है वो वजूहात के साथ हमारे पास दोबारा आते हैं। इसलिए 90 के एंगल के ऊपर जो इंसुलिन लगाना है वो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतरीन ये है कि आप इंसुलिन जिस जगह पे लगा रहे हैं उसको किसी सेपरेट स्वैब के साथ या अल्कोहल स्वैब के साथ साफ़ करें, ताकि अगर वो आपकी जिल्द गंदी है, वहाँ पे कोई जरासीम है, तो पेट के इन्फेक्शन होने को बचाया जा सके। अगर आप इंसुलिन लगाने के बारे में कोई और मालूमात जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में शेयर करें, ताकि मैं आपको उसके बारे में अपनी जो है वो इंसुलिन लगाने के तरीक़ाकार के ऊपर मज़ीद मालूमात फ़राहम कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।